तो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज ये वीडियो बन रहा है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। ठीक है, 2026 में उन सभी के लिए वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी से अभी आपके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है। दिसंबर और जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, समझ गए? तो मैं इसीलिए ये वीडियो का आपको जितना अभी तक पढ़ाई किए हैं या जो भी नहीं किए हैं, एकदम नीलवटे सन्नाटा है, उन सभी के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम उस चीजों का पूरी मैथमेटिक्स क्लास 10th के मैथमेटिक्स का निचोड़ लेकर के आए हैं, ये आपको पास करा देगा। जो बच्चा या तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या तो बच्चा अच्छे तरीके से मैथ पढ़े हैं, तो दो तरीके के बच्चे के लिए वीडियो बन रहा है। ठीक है, एक या जिनका मैथ पूरी तरह अभी तक गोल है, या दूसरा बच्चा जो टारगेट कर रहे हैं कि हमारा मैथमेटिक्स में मार्क्स 80 प्लस आवे। दोनों के लिए है। पास वाले का यहाँ पर भी बेड़ा पार लग जाएगा, और जो बच्चा चाह रहे हैं कि हमारा कम से कम 80 प्लस मार्क्स आए, 90 आए, 95 आए, 100 में 100 आवे, उन बच्चों के लिए काफी जबरदस्त वीडियो होने वाला है। ये पूरा का पूरा वीडियो आपको देख करके जाना है। जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। आपको इससे ज्यादा न करना है और न करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से आपको जो फाइनल जिसको बोलते हैं ना मक्खन, जो मक्खन हम लोग निकालते हैं दूध से, वो पूरा एकदम आपको मक्खन निचोड़ ला करके यहाँ पर दे दिया है। इससे ज्यादा नहीं करना है, और आपको पूरा एग्जाम तक आपको बेहतर तरीके से हर एक टॉपिक को हम कराएंगे, समझ गए ना? तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। आई होप आप सभी बच्चों को पता होगा कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स में कितना चैप्टर है, कितना पढ़ना है, सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन उस चैप्टर में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार आता ही है, देखिए उसको समझिए सबसे पहले। तो देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स में आपका टोटल 15 चैप्टर है। कितना है? 15 चैप्टर है। ये सभी को आपको पता होगा, काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। समझ गए ना? और जो बच्चा अभी तक मैथमेटिक्स का बुक भी नहीं खोले है ना, वो एक बार कम से कम चैप्टर को काउंट कर लीजिए बेटा। समझ गए ना? 15 है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपका सब्जेक्टिव टाइप, यह सभी को पता होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव। दोनों का अपना सेम वेटेज है। ऑब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का आता है, सब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर आता है। लेकिन बिहार बोर्ड में होता क्या है कि 50 नंबर तो बेटा क्या करता है, छापता है बच्चा लोग इधर उधर से। ठीक है, फंसता है जाकर के 50 नंबर के सब्जेक्टिव में, वो तो छापने का मौका है नहीं, उसमें ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन आपको न ऑब्जेक्टिव छापने की जरूरत है, न सब्जेक्टिव को चोरी करने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना हम बता रहे हैं उतना करने की जरूरत है। आप बेहतर तरीके से पास भी करेंगे। जो बच्चा सिर्फ पास करने का सोच रहे हैं, जो बच्चा 90 प्लस टारगेट कर रहे हैं, वो 90 प्लस भी टारगेट अच्छे तरीके से कर रहे हैं। समझ गए? दोनों का वेटेज कितना है? 50 प्लस। दोनों का वेटेज 50 प्लस। आप एक बात और समझिए, आप कि जो सब्जेक्टिव है उसमें भी दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शॉर्ट टाइप, दूसरा पूछा जाता है लॉन्ग टाइप। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन का संख्या होता है वो आपका 30 होता है। 30 क्वेश्चन का संख्या होता है। कितना होता है? 30 क्वेश्चन का संख्या होता है आपका शॉर्ट टाइप में, और लॉन्ग टाइप में 8 क्वेश्चन का संख्या होता है टोटल। सब्जेक्टिव में भी आपका कितना? दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आपका लॉन्ग टाइप। ये है आपका सब्जेक्टिव में। जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा ना, उसमें भी दो टाइप, एक शॉर्ट टाइप पूछेगा, एक लॉन्ग टाइप पूछेगा। अब शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन का संख्या है बेटा, वो है आपका 30। कितना है? क्वेश्चन का संख्या 30 है। ठीक है, और जो आपका लॉन्ग टाइप है, उस लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन का संख्या है आपका 8 है। लेकिन समझने की बात यहां पर यह है, और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप में जब 30 क्वेश्चन पूछेगा, ओनली अटेम्प्ट करना है आपका 15 क्वेश्चन। कितना? 15 क्वेश्चन। और आपका जो लॉन्ग टाइप में 8 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 4 को ही अटेम्प्ट करना है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो रहा है तो आप बेहिचक आप क्या कीजिए कि कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक ना?
उसके बाद आपका यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जो 15 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे ये आपका 2 मार्क्स का है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कितना, 30 नंबर। ठीक है। और अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में जब 4 अटेम्प्ट करेंगे ये आपका 5 मार्क्स का है। तो 5 का कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स। तो कितना हो गया, 20 प्लस 30 50 मार्क्स। ये है आपका स्ट्रक्चर। और जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो आपका 50 नंबर है। ये था आपका मैथमेटिक्स का पूरा स्ट्रक्चर। इसी अंदाज में आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो आज आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां तक बात करने से कोई फायदा है नहीं, और इस बात के लिए वीडियो था भी नहीं। वीडियो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए जो आप सभी को समझने की जरूरत है। जो बच्चा अगर बेहतर करना चाहता है, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो बच्चा क्या करता है ना, 1 से लेकर 10 तक पढ़ने के बीच में एक बार भी बोर्ड का एग्जाम नहीं देता है, सीधा 10वां क्लास में जो देता है, तो सभी को एक बात का टेंशन होता है कि मैथ में फेल हो जाएंगे, मैथ में फेल हो जाएंगे। अक्सर बच्चे के साथ ये परेशानी आता है। लेकिन आप सभी इस बात को आप समझिए अच्छे तरीके से, समझ गए। ये है आपका, ये समझिए हॉट टॉपिक है। ठीक है, ये है हॉट टॉपिक। इसके पढ़ने के जो है ना, इसको आपको पढ़ना ही होगा सभी को। जो बच्चा अच्छा नंबर लाना भी चाहता है, जो पास करना भी चाहता है। अब पास करने वाले के लिए तो बेहद एकदम अच्छा तरीका हम समझा रहे हैं, समझिए आप। देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफ को अच्छे तरीके से बनाना है। ग्राफ ये आपका कितना नंबर दे देगा, आपको दे देगा 5 मार्क्स। 5 नंबर अकेले ग्राफ देगा, समझ गए ना। और ग्राफ समझ लीजिए, पूरे मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका सबसे आसान आपका ये है टॉपिक है, सबसे आसान। कौन सा, ग्राफ। ठीक है। अब कैसे करना है, कहां से क्वेश्चन करना है, ये सब आपको एक एक करके हम बताएंगे। आप अच्छे तरीके से पहले टॉपिक को समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा है आपका रचना, ये भी आपका 5 नंबर देगा। तीसरा आपको करना है त्रिभुज, ये भी 5 नंबर देगा। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.1, और 9.1 एक्सरसाइज में कौन सा टॉपिक है ये आप सब कमेंट करके बताएं। एक्सरसाइज 9.1 ये भी आपका 5 नंबर देगा। उसके बाद मध्य, माध्यिका और गोलक, ये भी आपका 5 नंबर देगा। उसके बाद 8.4 त्रिकोणमिति, जो सब हमको लगता है कि 10th क्लास जो बच्चा पढ़ता है ना, तो 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने के बाद सब टीचर आपका त्रिकोणमिति ही पढ़ाते हैं। तो कितना हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 6 चैप्टर मिला करके आपका 30 नंबर हो गया। लेकिन हमको बनाना है कितना, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में हमको 20 मार्क्स मिल जाएगा। अब देख लीजिए, सबसे जो आसान सा जो चैप्टर है, सबसे आसान पूरी क्लास 10 के मैथमेटिक्स में, हम सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक को यहाँ पर लिखे। ये पूरा एक चैप्टर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक। उस टॉपिक को बनाना, कुछ नहीं करना है भाई, उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिस जबरदस्त फॉर्म में कर लेना है। इतना जबरदस्त तरीके से कर लेना है ना कि हर एक एक स्टेप पता रहे। क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का गेम है, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये सभी को करेंगे कहां से, देखिए हमारे इस गुरुजन एकेडमी में आपका 2 महीना से पहले पहले आपका हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। अभी भी ऑलरेडी त्रिकोणमिति का 2 वीडियो डल चुका है और त्रिकोणमिति शुरू है। लेकिन आपको करना क्या है, वो आपको कराएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड में जो चलता है, उस बुक में हर एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन से ज्यादा है नहीं। वो करने के बाद हम लोग सीधा क्या करेंगे, 5 ईयर का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन उठाएंगे और उसको प्रैक्टिस कर डालेंगे। क्योंकि आपका बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, लमसम 20 साल से सेम आ रहा है। एक भी आपका नहीं बदलेगा, चैप्टर बदल जाता है लेकिन आपका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, तरीका सेम ही है। तो करना है, ये सभी चैप्टर को कर ही लेना है, जैसे भी करके इतना कर लेना। आपको इसमें 4 ही अटेम्प्ट करना है और 4 में आपको सीधा 20 नंबर आए। ठीक है। इसके बाद आपको 2 नंबर। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, समझिए। अगर मान लीजिए कि ये जो आप 6 चैप्टर को जो पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, तो यहाँ से ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो गया बेटा, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो गया। 10-15 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में खेल जाओगे।
जो अगर सही तरीके से तैयारी करोगे तो आपका 10-15 नंबर तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में खेल जाओगे। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट टाइप का, वो भी लमसम कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप खेल गए, 4-5 क्वेश्चन उसमें भी खेल गए। ठीक है, इसके बावजूद आपको जो शॉर्ट टाइप 2-2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए भी हमने टॉपिक लिखा है। वो है आपका सबसे पहला में यूक्लिड से एस्केप जो निकालते हैं वो आपका 2 मार्क्स में। उसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें, ये भी आपको 2 नंबर का पूछेगा। दूसरा एलसीएम एस्केप निकालना, ये भी 2 नंबर का पूछेगा। द्विघात बहुपद का शून्य, ये भी 2 नंबर का पूछेगा। द्विघात बहुपद बताया, ये भी 2 नंबर का पूछेगा। विलोपन या प्रतिस्थापन, ये भी 2 नंबर का पूछेगा। दूसरा है आपका क्या है, सवाल नंबर 1। ये पूरी क्लास 10 के मैथमेटिक्स का हम यहाँ पर निचोड़ लिख दिए हैं। इससे बेहतर आपको निचोड़ कहीं नहीं मिलने वाला है। और इतना भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े चूतिए हैं। सीधा क्लियर लफ्ज में बोल रहे, इतना आपको करना है, सही ना, सही तरीके से समझ गए। तो आपको इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सीधा गुरजन एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए हर एक वीडियो को, और आप बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको पर डे रोज अभी से लेके जब तक आपका 10th का एग्जाम नहीं हो जाता है बिहार बोर्ड का, तब तक हमारे गुरजन एकेडमी में शाम 4 बजे हर रोज वीडियो अपलोड होगा आपका, हर एक टॉपिक के ऊपर। पूरी होल मैथ्स को पढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चा को अगर इतना भी कठिन लगता है तो इतना तो कर ही सकते हैं। अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो समझिए आपका पढ़ना बेकार है। तो आप रोज शाम 4 बजे आप क्या कीजिएगा, वीडियो को देख लीजिए, और आपका जैसे ही एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन को हर एक टॉपिक को करा देंगे, उसके बाद सीधा 5 साल का आपका 5 साल का बिहार बोर्ड का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको करना बहुत जरूरी है। तो ही जाकर के आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन कहां से आता है वो पता चलेगा। और इस तरीके से इस फॉर्म में हम लोग तैयारी को बेहतर करेंगे ताकि अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलिए आप सभी क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप लोग कमेंट कर दीजिए और अपना राय जरूर दीजिए अगर आपको कुछ बेहतर लगता है, ताकि और हम बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। जय हिंद,